जब भी लड़की आपको घूर रही होती है तो इसका क्या मतलब होता है? आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा। जब भी कोई लड़की आपको लगातार ही देख रही होती है, बिल्कुल ही घूर रही होती है, तो आपको समझ ही नहीं आता है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो मुझसे क्या चाहती है या फिर मुझे इसे कैसे जवाब देना चाहिए। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप वर्ल्ड में अगर कोई लड़की आपको लगातार ही देख रही है ना, और बार बार देख रही है, तो ये सिंपल सा क्यों हो सकता है कि वो आपके अंदर इंटरेस्टेड है और आप पहला कदम उठा सकते हैं। बट यहाँ पर भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं और हर लड़की अलग तरीके से देखती है। हर लड़की के देखने का तरीका भी अलग होता है और साथ ही उसके पीछे का जो उसका मोटिव होता है वो भी अलग होता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 11 ऐसे रीजंस के बारे में बताने वाला हूँ जिनसे आप ये जान जाओगे कि लड़कियां आपको क्यों घूरती हैं, और साथ ही कुछ रिस्पॉन्ड करने के तरीकों के बारे में बताऊंगा जिनसे आप उनका जवाब दे सकते हैं। तो बने रहें वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से ही कर देना। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको जरूर से ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ ये है कि अगर कोई लड़की आपको फ्रेंडली लुक दे रही है, मतलब सिंपली कुछ ऐसी हरकतें कर रही हैं जिसकी वजह से आपके चेहरे पर स्माइल आ जाए या फिर आप उसकी तरफ ध्यान दो, तो सिंपल हो सकता है कि वो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहती हो। जैसे कि आपका दोस्त होता है ना, वो कुछ हरकतें करता रहता है जिससे कि आप उसे देखकर हंसते रहो, तो ऐसा हो सकता है। अगर कोई लड़की आपको मतलब बीच बीच में देख रही है और जैसे आप उसे देख लेते हो नज़रें चुरा रही है, या फिर बार बार आपसे आई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, या वो आपको देखकर स्माइल दे रही है और अपनी बॉडी को टच करते हुए आपकी आंखों में गहराई से देख रही है, मतलब डीप आई कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, तो हो सकता है कि आप उसके क्रश हो। वो एक्चुअल में आपको लाइक करती है, आपसे बात करना चाहती है। लेकिन तीसरे नंबर पर अगर कोई लड़की आपको डायरेक्टली घूर रही है, तो हो भी सकता है कि वो आपको पसंद करती हो, आपसे बात करना चाहती हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई और इंसान हो, किसी और को पसंद करती हो और वो ना चाहती हो कि आप उसकी ओर देखें। अब पॉइंट नंबर 1 होगा, शी थिंक्स यू आर इंटरेस्टिंग इवन इट्स नॉट फ्लर्टिंग, ए यूनिक क्वालिटी ऑफ योर्स कुड इंट्रीग हर। हो सकता है कि उसे आपके बोलने का तरीका बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा हो, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से बोल रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप कोई स्केच बना रहे हो, उसे ड्राइंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो, या फिर आपने जो ड्रेस पहन रखी है उसे आपका फैशन पसंद आ रहा हो, हेयर स्टाइल पसंद आ रहे हो, जो भी पार्ट आपकी तरफ देखकर उसे पसंद आ रहा है वो उसी को अटेंशन दे रही है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि वो आपको एक फ्लर्टी लुक दे ही रही हो या फिर आपकी आइज को कैच करने की कोशिश कर रही हो। उसे आपके अंदर कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि वो भी अपनी लाइफ में करना चाहती है। हो सकता है कि आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हो जिसमें वो नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहती है और आप ऑलरेडी उस लेवल को पार कर चुके हो। आप अपने दोस्तों से कोई बातचीत कर रहे हो, कोई जोक सुना रहे हो या फिर स्टोरी सुना रहे हो, और आपकी जो स्टोरी टेलिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, तो स्टोरी को सुनकर मजा ले रही हो। वो सिंपली आपको थैंक्स भी बोल सकती है कि आपकी वजह से मेरे को ये सब जानने को मिला, बट वहाँ पर आपको सिंपली फ्रेंडली चैट करनी है अगर आप चाहते हो, और अगर आप नहीं चाहते तो आप सिंपली अपना काम करते रहो। बट यहाँ पर ये जरूरी कभी नहीं होगा कि वो वाकई में आप में इंटरेस्टेड हो। आपका कोई वर्क होगा उसमें इंटरेस्टेड हो सकती है, बट आप में इंटरेस्टेड हो ऐसा जरूरी नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2 होगा, शी वॉन्ट्स टू टॉक एंड लर्न मोर अबाउट यू। अगर आप किसी लड़की के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हो और वो कॉन्वर्सेशन में आपसे आई कांटेक्ट करके रखती है, तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि उसके लिए वो कॉन्वर्सेशन काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग सी है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सी है और उससे बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। वो सिंपल सही आपको अपनी पूरी अटेंशन दे रही है। अब बीच बीच में वो आई कांटेक्ट तोड़ सकती है जो कि बहुत ही ज़्यादा नेचुरल होगा, बट वो फिर दोबारा से ही आपकी गेज को ग्रैब कर लेती है, यानी कि वो दोबारा से ही आपकी तरफ देखना शुरू कर देती है, क्योंकि वो ऐसा चाहती है कि आप पहले अपने थॉट्स को पूरी तरीके से उसके सामने एक्सप्रेस कर दो। जो भी आप कहना चाह रहे हो ना वो उसके सामने खुलकर बता दो, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा उसे सुनने में मज़ा आ रहा है और उसके बाद ही वो उसका कुछ रिप्लाई करना चाहती है। तो जब भी आपके साथ ऐसा हो रहा हो ना, सामने से वो पूरा इंटरेस्ट शो कर रही हो और पूरी तरीके से आपकी बातों को केयरफुली सुन रही हो, जैसे कि आप मेरी बातों को सुन रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको पूरे अपनी बात की जो भी आप कहना चाहते हो उसे कंप्लीट करके उससे कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं, जिसका जवाब वो दे, फिर आप उसके बाद पूछो, फिर उसका जवाब दे। ऐसी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखना है। पॉइंट नंबर 3 होगा, शी इज टॉकिंग टू फ्रेंड्स अबाउट यू। शी माइट स्टेयर व्हाइल डिस्कसिंग हर क्रश ऑन यू विद फ्रेंड्स।
वो अपनी फ्रेंड्स से आपके बारे में बातचीत करते हुए भी आपको घूर सकती है। वो एक्चुअल आपसे आई कांटेक्ट नहीं करेगी, डायरेक्टली आपको नहीं देख रही है, बट कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड से उस बारे में बात कर रही है। अगर क्लास में कुछ हुआ था, आपसे रिलेटेड वो बात है तो वो कर रही है, जिसे देखकर आप इजीली पता लगा सकते हो कि बात अच्छी हो रही है या फिर बुरी। आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन देख सकते हो। अगर उसके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ही ज़्यादा खुशी वाले हैं, हैप्पी हैं, तो समझ लो कि बात अच्छी हो रही है, आपके बारे में कोई अच्छी बात हुई है और उसके बारे में बात कर रही है। लेकिन अगर फेशियल एक्सप्रेशन बहुत बेकार हैं, बहुत बुरे से लग रहे हैं और सैड सी लग रही है, तो समझ लो कि आपकी वजह से या फिर कुछ ऐसी बात हो रही है जिसकी वजह से वो सैड है। और अगर कॉन्वर्सेशन के बीच में वो जोर जोर से स्माइल भी कर रही है, बहुत तेज तेज से हंस भी रही है, वो ये भी चाहती है कि आप उसे अटेंशन दें, उसकी ओर देखें और उसकी बातें जो भी हो रही हैं उसे सुनने का प्रयास करें। पॉइंट नंबर 4 होगा शी इज चेकिंग आउट। स्माइलिंग एंड लुकिंग एट यू ऑफ्टन इज ए श्योरफायर साइन ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर लड़की सच में आपको पसंद करती होगी ना और चाहती होगी कि आप उससे बात करने के लिए पहला कदम उठाओ, तो वो हमेशा ही आपसे एक डीप आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेगी। मतलब 2-4 सेकंड से ज़्यादा, कम से कम 15 सेकंड्स तक, 10 सेकंड्स तक लगातार ही आपसे आई कांटेक्ट बनाएगी और साथ ही आई कांटेक्ट बनाते हुए आपको स्माइल भी देगी, जो कि ये डायरेक्टली साइन होता है, श्योरफायर होता है कि वो आपसे अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रही है। बट वहाँ पर आपको खुद को इंट्रोड्यूस तो कर देना है, और अगर आप पहला कदम उठाते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपको बात तो स्टार्ट कर देनी है। लेकिन अगर वो सिंपली टर्न हो जाती है, आपकी तरफ दोबारा नहीं देखती है, तो आपको उसकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट भी करनी है। अब आपको सिंपली ये समझ आ जाएगा कि वो सिर्फ आपकी तरफ देख रही थी, आपसे बात नहीं करना चाहती है, तो वहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 5 होगा शी हैज़ ए क्रश ऑन यू। लुकिंग एट यू इंटेंटली एंड इनिशिएटिंग स्मॉल टचेस मीन्स शी लाइक्स यू। अब अगर उस लड़की के अंदर आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स आने लगेंगे ना, जो कि प्यार की फीलिंग्स होती हैं, जो कि अट्रैक्शन से काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो उसे जरूर से शो करना चाहेगी। और आपके ऊपर जो उसका क्रश है उसे शो करने के लिए वो सॉफ्टली आपके हाथ को पकड़ सकती है। जब भी आप हैंग आउट करने के लिए जाते हो, वो सॉफ्टली आपके हाथ को पकड़ सकती है, या फिर आपकी आर्म्स को ब्रश करते हुए आपसे आई कॉन्टैक्ट कर सकती है, जिससे कि वो सिंपली वो आपको ये दिखाना चाह रही है कि अब बात दोस्ती में नहीं रही है, बल्कि बात प्यार में बदल चुकी है और उस रिश्ते को आपको ही संभालना होगा। अब यहाँ पर कुछ और साइंस भी हो सकते हैं, जैसे कि वो आपसे बात करते समय बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा उसके मुंह में शब्द अटकने लगते हैं, वो हड़बड़ा सी जाती है। और नॉर्मल लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा, और सभी के साथ ऐसा हो रहा है तो वो नॉर्मल है, बट सिर्फ आप ही के साथ होता है। तो ये साइन भी हो सकता है कि उसका आपके ऊपर क्रश है। फिर वो आपको कुछ जेस्चर शो कर सकती है, जिससे कि आप इजीली समझ जाओगे कि वो आपको पसंद कर रही है। और अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो उसे डेट के लिए अप्रोच कर भी सकते हो, उसके साथ डेट पर जा सकते हो। पॉइंट नंबर 6 होगा शी इज फ्लर्टिंग विद यू। व्हेन शी इज फ्लर्टी ए गर्ल विल कैच योर आई एंड होल्ड इट। और आप भी ये इजीली पता लगा सकते हो कि वो आपके साथ फ्लर्टिंग कर रही है, क्योंकि जब भी वो आपकी तरफ देख रही होगी ना, आपको गेज दे रही होगी, यानी कि एक टक देख रही होगी, तो वो कुछ सिडक्टिव सा लुक देगी, जो कि कुछ अलग सा ही होगा, कुछ नया सा होगा। जैसे कि वो अपने बाल को इस तरीके से लेकर ऐसे अपने फिंगर से ब्रश कर सकती है और अपनी लट को पीछे ले जा सकती है। तो इसका सिंपल सा यही मतलब होगा कि वो एक्चुअल में चाहती है कि आप कोई पहला कदम उठाएं, और वो वाकई में आपसे आई कांटेक्ट करके आपके साथ खेल रही है, फ्लर्ट कर रही है। और जब आप उसके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हो ना, तो साथ ही आपको ये भी नोटिस करना है कि जब आप कुछ जोक्स दे रहे हो, कुछ फ्लैटरेरियस सा कुछ बोल रहे हो, तो आपके शोल्डर्स पर तो टच नहीं कर रही है, या फिर बहुत ज़्यादा गिगलिंग या फिर स्माइलिंग तो नहीं कर रही है। ये भी एक साइन हो सकता है कि वो आपको रियली में पसंद करती है। और अगर आप भी सामने से फ्लर्ट करना चाहते हो ना, तो आपको उसकी गेज को कैच करके रखना है। मतलब जब वो आपकी तरफ देख रही है, आपसे आई कांटेक्ट कर रही है, तो आप भी आई कांटेक्ट करके ही रखो। ये आपके कॉन्फिडेंस को भी शो करेगा और उसके अंदर एक अट्रैक्शन को भी पैदा करेगा, और दोनों ही लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। पॉइंट नंबर 7 होगा शी इज फॉलिंग इन लव विद यू। ए गर्ल इन लव लाइट्स अप व्हेन शी सीज यू एंड गेजेस एट यू एडोरिंगली। अब अगर आप दोनों पहले से ही कपल बन चुके हैं, गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड हैं, तो आपको ये चीज़ जरूर से ही नोटिस होगी, वो आपकी तरफ प्यार भरी नज़रों से देखेगी। जब भी कोई लड़की किसी के साथ प्यार में होती है ना, किसी से प्यार करने लगती है, तो वो चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसे देखे, उसके बारे में जाने, वो उसकी तरफ प्यार भरी नज़रों से देखती है। और ऐसा जब होगा जब आप उसके साथ अकेले होंगे ना, मतलब कहीं पर बैठे हुए या फिर कुछ कर रहे हैं, तो वो और लोगों को साइड कर देगी बिल्कुल ही, और सिर्फ आप पर ही अपनी पूरी अटेंशन देना चाहेगी, आपको ही देखना चाहेगी। और यहाँ पर कुछ और साइन भी हो सकते हैं, जैसे कि वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी कर सकती है। आप जो भी बॉडी मूवमेंट्स कर रहे हो, हैंड जेस्चर्स को शो कर रहे हो, एक पैर पे पैर चढ़ाकर बैठ गए, तो वो तुरंत सी वैसी मूवमेंट्स करना शुरू कर देगी। या फिर आपसे एक डीप आई कॉन्टैक्ट कर सकती है, एक वार्म सी, आपको उसके अंदर गर्मी सी महसूस होगी कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा फील कर रही है। या फिर वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा सकती है, बात बात पर हंस सकती है।
और आपको देखकर ही ऐसा समझ आ जाएगा उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही, जैसे वो जेस्चर शो कर रही होगी, उसकी आंखों से एक्चुअल में देखकर समझ में आ जाएगा कि वो आपके साथ प्यार में पड़ चुकी है। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना, तो आपको भी सामने से ही दोबारा से उसको लव और अफेक्शन को ही शो करना है। उसके हाथ को पकड़ लेना है, उसके हैंड्स को होल्ड करके आराम से उससे बोलना है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और दोनों को आराम से उसे एक बिग वार्म स्माइल देनी है और बहुत अच्छा फील कराना है। पॉइंट नंबर 8 होगा, शी इज रिमाइंडेड ऑफ समवन एल्स यू माइट लुक लाइक ए फ्रेंड, रिलेटिव और इवन सेलिब्रिटी शी लाइक्स। इन दिस केस जब आप ऐसा नोटिस करते हो ना कि वो डायरेक्टली आपकी तरफ नहीं देख रही है, बल्कि सबकॉन्शियसली कुछ और सोचते हुए देख रही है, मतलब उसके दिमाग में तो कुछ और चल रहा है, वो किसी और से आपके फेस को मिलाने की कोशिश कर रही है। वो उसका कोई फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है और सेलिब्रिटी भी हो सकता है। वो ऐसा सोच रही है कि इसका चेहरा किससे मिलता है। लेकिन जब आप उसे एक बार पता लग जाता है ना कि आपने नोटिस कर लिया है कि वो आपको देख रही है, घूर रही है, फिर वो दोबारा से नहीं देखेगी। तो यहाँ पर आपको कोशिश करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको पता लग गया कि वो सबकॉन्शियसली देख रही थी, कुछ जानना चाह रही थी। और अगर जान पाती है तो वो आपसे बात करेगी, और अगर नहीं जान पाती कि आपका चेहरा किससे मिल रहा है तो वो सिंपली घूम जाएगी और दूसरी तरफ चली जाएगी। पॉइंट नंबर 9 होगा, शी इज स्टेयरिंग एट यू सबकॉन्शियसली, शी मे बी लुकिंग इन योर डायरेक्शन बिकॉज शी इज लॉस्ट इन थॉट। ये पॉइंट भी यही कह रहा है ना कि अगर कोई आपकी तरफ लगातार ही देख रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपने थॉट्स में बहुत ही ज़्यादा बिजी है, कहीं ना कहीं डे ड्रीमिंग कर रहा है, मतलब अंदर ही कहीं खोया हुआ है और सिर्फ रियलिटी में कोई ऑब्जेक्ट उसने पकड़ा हुआ है, वो आपको नोटिस नहीं कर रहा है, मतलब आपकी तरफ नहीं देख रहा है, बस उसने किसी न किसी तरीके से आपको देखकर ध्यान लगाया हुआ है। और जैसे ही आप नोटिस करते हो कि आपकी उससे आई कॉन्टैक्ट हुआ, आईज मैच हुई और वो क्विकली इधर उधर देखना शुरू कर देता है, तो सिंपली यहाँ पर आपको दोबारा कोशिश करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और कभी भी ऐसे लोगों पर ध्यान भी नहीं देना है जो आपकी तरफ देख रहे हैं बट आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल ही इग्नोर करते चलो। पॉइंट नंबर 10 होगा, शी इज अपसेट विद यू, सम गर्ल्स प्रेफर पैसिव एग्रेसिव लुक्स टू कन्फ्रंटेशन व्हेन अपसेट। अब अगर वो आपकी तरफ देख रही है बट उसके चेहरे पर बिल्कुल भी स्माइल नहीं है, मतलब उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा रूड सा लग रहा है और वो गुस्से में दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि वो किसी चीज़ को लेकर आपसे खफा हो, मतलब गुस्से में हो। और ये भी हो सकता है कि गुस्सा ना भी हो बट अंदर से उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है, किसी बात का बुरा लगा है, और शायद वो आपके साथ साइलेंट ट्रीटमेंट का भी ट्राई कर सकती है। साइलेंट ट्रीटमेंट भी मैनिपुलेशन की एक टेक्निक होती है, जहाँ पर वो बिना कुछ बोले ही आपको बताने की कोशिश करेगी कि वो आपकी बातों से उसे बुरा लगा है, उसे हर्ट हुआ है, या फिर वो सार्केस्टिक वे में आपकी बातों का जवाब देकर भी ये बता सकती है कि उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, उसे हर्ट हुआ है। अब अगर आप ये जानना चाहते हो ना कि वो अपसेट क्यों है, तो आपको थोड़ा रुककर ये सोचना है कि कहीं आपने कोई गलती तो नहीं कर दी है, कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया जिसकी वजह से वो बुरा फील कर रही हो, उसे हर्ट हुआ है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो सामने से आपको भी एक अपसेट लुक देना है, मतलब ऐसे थोड़ा उदास सा दिखाना है कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम किस वजह से अपसेट हो। और जाकर अगर आप बात करना चाहो तो प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए उससे पूछ सकते हो कि हम साथ में बात करके भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 11 होगा, शी इज ट्राइंग टू मेक समवन एल्स जेलस, सम गर्ल्स प्ले माइंड गेम्स टू मेक फ्रेंड्स और लव इंटरेक्ट्स टेक नोटिस। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी और को ही जेलस फील कराने के लिए ही आपकी तरफ देख रही हो, मतलब वो आपकी तरफ देखती तो है, आपसे आई कांटेक्ट करती है, बट जैसे ही आप उससे थोड़ी देर के लिए आई कांटेक्ट करने लग जाते हो तो वो किसी और की तरफ देखती है और उसे ऐसा इशारा करती है कि देख तेरे से मतलब और भी लड़के हैं जो मुझे अटेंशन दे रहे हैं, उसे जेलस फील कराती है। तो वो सिंपली आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रही है, आपको उसके साथ इमोशनल कनेक्शन बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ना ही उसकी तरफ ज़्यादा देखने की जरूरत है। और वो आपके साथ जेलस फील कराने की कोशिश कर रही है। ये गर्ल्स के माइंड गेम्स होते हैं, इनसे खुद को बचाकर रखना है और जितना ज़्यादा हो सके उस पर कम ध्यान देना है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हो कि एक्चुअल में उसके माइंड में क्या चल रहा है और वो चाहती क्या है, अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में आ भी जाए तो उसे क्या देना होगा जिसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप में बनी रहे, तो राइट वाली वीडियो मैंने इस ट्रिक को काफ़ी ज़्यादा सिंपल वे में समझाया हुआ है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, जय श्री राम। आपका वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत